हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। मंजिल पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना देर पढ़ना पड़ेगा ये आपको खुद पता नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आज हम लोग क्या बात करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनडीए की तैयारी देने जा रहे लड़कियों के बारे में, जो गर्ल्स एनडीए की तैयारी कर रही हैं और पहली अटेम्प्ट देंगी लेकर। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से उनके जो है मतलब रूल्स के हिसाब से जो उन्होंने रिकमेंड किया था, उस हिसाब से इस 2021 के सेकेंड एग्जाम में लड़कियों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। ये अच्छी बात है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और पहली बार में उन्हें कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे उनका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो वीडियो गौर से आप देखिए इसको, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप बॉयज भी हैं तो देख लीजिए, लेकिन गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए विशेष ये वीडियो है, ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले समझिए, आपको मौका मिला है, ठीक है। तो मौका मिला है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम एनडीए के एग्जाम देने जाएंगे तो क्या कैसे होगा। देखिए, साधारण बात है, आप रिटेन टेस्ट देंगे, ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और आपको एक पेपर मिलेगा, ऑफलाइन वीडियो होगा, टेस्ट होगा। और इसके साथ साथ जो आपका ध्यान दीजिएगा, आप परेशान मत होइए, आप मैथ और जो एसएसटी यानी जीके का पेपर दोनों एक दिन ही दीजिएगा और मैक्सिमम टेस्ट जो होता है इसका संडे को कंडक्ट किया जाता है। एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, तो एकदम हाई स्कूल में जैसे आप टेस्ट देते हैं, अब उस तरह से चीटिंग करने तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन वैसा एनवायरनमेंट रहेगा, एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, जैसे लग रहा है कि सरकारी स्कूल में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई टोक रोक नहीं, आराम से पानी पीने के लिए दिया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा। अब मेन बात आती है कि अगर आप रिटेन टेस्ट देने जा रहे हैं तो किन गलतियों को अवॉइड करेंगे और किन गलतियों को आप नहीं करेंगे, मेरी बात समझिए। देखिए, रिटेन टेस्ट पेपर है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। गलती नंबर 1 जो आपको नहीं करना है, आप जब पेपर देने जाएंगे तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा कि आप मतलब तुक्का नहीं लगाएंगे। तुक्का अगर लगाना है तो 100% के हिसाब से लगाइए, ठीक है। आप तुक्का ऐसा ही नहीं कि मान लो कि 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और बाकी 70 क्वेश्चन में घस के चले आए। ऐसा करने से आपका रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। जो ये 30% भी आपको कट ऑफ रिजल्ट लेकर देता वो भी आपका गिर जाएगा। तो मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूं, तो एनडीए के पेपर में निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और मान लीजिए उस 12 में आपका 6 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं गलत होता है, इसका मतलब 6 गुने 1/3 आप करने की कोशिश कीजिए एग्जाम के हिसाब से, तो 3 दूनी 6, ठीक है। आपका क्या होगा, इसमें से जो 12 मतलब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे उसमें से आपके 6 क्वेश्चन क्या थे, सही हुए इस हिसाब से, और 6 गलत हुए। तो 6 गलत हुए, इसमें से जो 6 सही है उसमें से ये 2 मार्क्स घट जाएगा, तो आपको आएगा कितना, 4 मार्क्स। तो इस तरह से आप बड़े जब आप 100 क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे और 100 में अगर आपका ये हाल हो रहा होगा तो आप रिजल्ट से बहुत दूर होंगे। सबसे पहला बात कि आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपको रियली आता है, आप उस क्वेश्चन को जान रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए ध्यान रहेगा ये बात। कभी भी सिस्टर आप लोग निगेटिव बात अटेम्प्ट कीजिएगा, कभी भी जो नहीं आता है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। किसी के कहने पर मत जाइएगा कि 30 क्वेश्चन आ गया, बाकी सब भगवान का नाम लेकर टिक लगा दो, भगवान ऊपर से उतर के आपको रिजल्ट दे देंगे। ऐसा नहीं है, गलत होगा, सारा बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने एग्जाम में गया, 30 क्वेश्चन आपने सही लगाए, ठीक है, और उसमें और बाकी 120 मतलब 100 क्वेश्चन थे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते, और 70 आपने रॉन्ग करके आ गया और उस एग्जाम का कट ऑफ 30% गया, यानी 30 क्वेश्चन सही करने के बाद आप क्वालिफाई कर जाते, तो आपने अपने गले में छुरी लगा लिया अपने से। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हमें निगेटिव मार्किंग नहीं करना है, मतलब हमें जो क्वेश्चन नहीं आता उसे अटेम्प्ट करना ही नहीं, जो आता है उसी अटेम्प्ट करना है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन बन जाता है कि आप 2 ऑप्शन आपको लगता है इसमें से ई सही होगा नहीं तो ई सही होगा, दैट मीन्स कि आप स्टक हो जाते हैं 2 ऑप्शन पे, तो आप किसी एक पर चले जाएंगे, इसको कहते हैं सही तुक्का मारना, क्योंकि इसमें आप भगवान की मर्जी होगी सही हो जाए आपका, ठीक है। ओके, क्योंकि आप 2 में से एक को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए, दूसरी बात क्या आपको ध्यान देना है कि सीधे देखिए आप क्या करते हैं कि जब एग्जाम में पेपर देने जाते हैं, धड़ल्ले से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू, ओए आओ नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले पेपर जब मिलेगा तो उस पेपर को 2 से 5 मिनट आप रिव्यू करने में लगाइए। आप कहोगे सर आप बोरा गए हो क्या, मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि जब रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन कैसा है, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं, इजी,
मॉडरेट और डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट बहुत दोस्तों रेयर केस में 10 से 20 क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि वो इजी और मॉडरेट में ही बच्चे को फंसाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 से 5 मिनट क्या करो, पेपर की रिव्यू करो। उसमें से हो सकता है कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आए लेकिन 10वां क्वेश्चन आ रहा है, 20वां क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन 25वां क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आप रिव्यू करने के बाद आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन हमें आता है। तो सबसे पहले आप देखिए उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपको आता है। ठीक है, ये नहीं कि जो नहीं आता उसमें कूद जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैथ्स की बात करें। ठीक है, तो मैथ्स को आप रिव्यू करेंगे। आप रिव्यू करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन शुरुआत में कई बार डिफिकल्ट सेट कर दिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता है विद्यार्थी टाइम नहीं देते, जबकि उसमें लिखा है 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। आप टाइम दे सकते हैं पेपर को देखने में। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है कई बार। ठीक है, नहीं भी दिया जाएगा तो अपने टाइम में काटकर 5 मिनट देखिए, क्योंकि वो आपको बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स के पेपर में कई बार क्या किया जाता है, 1 से 20 तक शुरुआत के डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी घूम जाए और इसी में उनका समय बर्बाद हो जाए, और बाकी के क्वेश्चन इजी सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि अब बात यह आता है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मैथ्स की पेपर अगर आए तो उसको 3 से 4 अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना। मतलब सर 3 से 4 अटेम्प्ट एग्जाम देंगे नहीं, उसी दिन 3 से 4 बार में। पहली बार देखेंगे तो आपका डर खत्म होगा, दूसरी बार देखेंगे तो इजी क्वेश्चन को छटनी करेंगे, तीसरी बार देखेंगे तो आपसे बहुत क्वेश्चन बन गया होगा, और चौथी बार आप जब टाइम बचेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। यही तरीका है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने का, और कोई तरीका नहीं है कि आप सीधे गए पहले क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा 3 से 4 बार में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और दूसरी बात कि देखिए जिस तरह से इंसान को देखकर ये आप लोग भांप लेते हैं कि ये गंदा इंसान है, ये अच्छा इंसान है, उसी तरह से आप पेपर में आए क्वेश्चन को देखकर आप भांप लेंगे कि क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोशिश ये रखिए कि जो मैथ के क्वेश्चन आए उसको ट्रिक से बनाने की सॉल्व कीजिए। ठीक है, ट्रिक्स के कहने का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन के थ्रू जाइए। बहुत बार ऑप्शन के थ्रू भी आंसर मिल जाता है। ठीक है, बहुत बार ट्रिक से भी मिलता है। ठीक है, लॉन्ग मेथड मत ट्राई कीजिए कि मान लेते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में देखते लेट एक्स बराबर ये या नहीं, सीधा एक्स ये। ठीक है, मात्र इतना स्पेस में आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए, मात्र इतना स्पेस में। अभी से आप प्रैक्टिस करो, इतना स्पेस में एक क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, ये तो था कुछ बातें कि पेपर जब हम जाएंगे तो अटेम्प्ट हमें किस हिसाब से करना है। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और आपको ध्यान रखना है, क्या वो ध्यान रखना है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो निगेटिव लोगों से दूर रहे। ठीक है, निगेटिव लोगों मतलब क्या, देखिए एक ऐसे तरह के लोग जो कि आपको मतलब डिमोटिवेट करते हैं कि तुमसे नहीं निकलेगा, ये होगा फलाना निकलना। तीसरी बात देखो, सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण बात है वो आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, और आपके पास मान लीजिए कि आप रिसेंटली लड़कियां सुनी है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सिस्टर्स ऐसी होंगी जिनको इस बार अटेम्प्ट में निकल जाए, जो जेई की तैयारी करती होगी वो लोग। ठीक है, उनको भी जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में प्रॉब्लम होगा, और बहुत ऐसी होंगी जो एग्जाम देंगे नहीं भी निकल सकता। तो क्या हम एक ही बार में एग्जाम देंगे, नहीं। आपका 17 से 19 साल तक जब तक एज अंडर रहेगा ना, आप तब तक दे सकते हैं। इसका मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि आप एग्जाम देकर आइएगा, पैनिक मत होइएगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेस में नहीं चला जाइएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम देकर आइए। ठीक है, एग्जाम देने के बाद आप क्या करिए, अपने पेपर्स को मैच कर लीजिए, कितना आप सही किए कितना गलत किया, और उसके बाद उसी दिन से लग जाइए तैयारी में। ठीक है, ये तो एग्जाम की बात है। चौथा पॉइंट क्या देना है, ध्यान कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो उस समय आप जो है ना, मतलब स्टाइलिश बन के मत जाइए। क्या समझाना चाहते, मतलब खूब एकदम गाउन पहन लिए। ठीक है, जैसे लड़कियां करती है, आप बुरा मत मानिएगा इस बात को। ठीक है, गाउन पहन लिए एकदम बढ़िया से, एकदम भारी वाला, एकदम क्या बोलते हैं हमको पता नहीं। ठीक है, तो वो सब पहन लिए और चले गए। ठीक है, देखिए सिस्टर, सबसे पहले समझिए आप बात, आप जब एग्जाम देने जाएंगी तो हल्का कपड़ा पहन के जाएंगी। हल्का मतलब क्या कि आप चाहे सूट सलवार पहन सकते हैं या कुछ हल्का जो कपड़ा है आप वो पहनेंगे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, आपको कंफर्ट फील हो। आपको गर्मी तो ऐसे नहीं लगेगा, लेकिन जब आप भारी कपड़ा पहन के जाते हैं, बॉयज भी ध्यान दीजिएगा, हल्का कपड़ा आप चाहे तो लूजर पहन के जा सकते हैं, या आप चाहे तो ऐसे जींस पैंट पहन के जाइए जो कि बहुत हल्का है। हल्का कपड़ा पहनकर जाने से आपको कंफर्ट फील होगा, और आपको जो है पसीना बहुत चलता है गर्मी के मौसम में, तो आपको हाइजीनिक रहेगा उसमें, मतलब हल्का कपड़ा ज्यादा पसीना आपका सोख लेगा। ठीक है, और आपको गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप एग्जाम जब अटेम्प्ट करने जाइएगा तो हल्का वल्का कपड़ा पहन के जाइएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ खाना खाने पर भी आपको ध्यान देना होगा।
यानी कि जैसे आप यहाँ से परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय भी ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जाम, मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम होने से पहले भर रात पढ़ते और जाके अगले दिन परीक्षा देते हैं। ये गलत तरीका है, ठीक है। इस तरह से पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। रात को 10 बजे 11 बजे तक पढ़िए, फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए। नहीं होता है तो 6 से 9 टाइम बचता है, 8 बचता है। अगर नजदीक आपका सेंटर है तो आप 8 बजे तक पढ़िए, चले जाइए। नहीं तो अगर दूर सेंटर है तो आप सुबह निकलने की कोशिश कीजिए। 1 घंटा आप सेंटर पे बैठ जाइए, किताब वहां पढ़िए, लेकिन आप लेट से नहीं जाइए, ताकि आपको लेट से जाने के बाद आप घबराए नहीं वहां पे मेरा परीक्षा छूट जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ ये बातें थी, लड़कियां ये ध्यान देंगी जो पहले अटेम्प्ट देने जा रही है, ठीक है। ये सब मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, ठीक है। और अभी से वही चीज पढ़ना है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। मैंने कई सारे वो वीडियो बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख लीजिए। किसी के झांसे में नहीं आना है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है बात की जो एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से आपका भाई का मोटिवेशन बढ़ता है। और जो बात मैंने आपको कही है उसको सिस्टर लोग आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं रियल कंटेंट, ठीक है। थैंक यू।